Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। सो इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कौन आने वाले हैं नेक्स्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन डेफिनेटली आने वाले हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द चैरियट यहाँ पे है। तो यहाँ पे बहुत धमाकेदार एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, द मैजिशियन है यहाँ पे। वी डू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, द शैडो साइड। ऑलराइट, एंड वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सब कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, जहाँ पे कैंसर साइन इम्पॉर्टेंट है। आर्ट साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, वी डू हैव कैप्रिकॉर्न एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी का साइंस हम देखेंगे दूसरा डेक से। यहाँ पे 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15 नंबर, दैट इज 6, 8, 10, 10, 10, 10, 0, 1, इस तरह के नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली, जो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पर्सन आपको तब मिल सकते हैं जब आप उस दिन अपने लाइफ में काफ़ी बिजी होंगे, या कोई शो अटेंड करने गए होंगे, या परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, या बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देने की वजह से वो आपको जो है ना आपकी दिल जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये पर्सन जो है ना अपने लाइफ में काफ़ी पापड़ बेल चुके हैं। किस तरह से बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ में ना इवन जैसे बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स, डार्क टाइम्स, जहाँ पे कोई किसी का साथ देता ही नहीं है बेसिकली। अच्छे समय पे ही आजकल नहीं दे रहे हैं, तो बुरा वक्त पे कौन देता है। तो इसी तरह से इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही हैंडल किया है। एंड ये अपने जो है ना काम में बिजी हो गए ताकि ये सब कुछ भूल पाए। बट उनका लक्ष्य तो वही है कि अपने लाइफ में एक अच्छा खासा पर्सन के साथ सेटल होना। ऑफ कोर्स सेटल होने का मतलब यही है कि टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नॉट शॉर्ट टर्म लाइफ। तो ये पर्सन आपके साथ 100, ऑफ कोर्स देयर इज़ मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म का ही सोचेंगे। ये पर्सन भी जिस तरह से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, ये आपको भी इम्प्रेस करने की 100% कोशिश करेंगे। एंड हो सकता है कि एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मिले। कोई बिज़नेस आप हो सकता है कि आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो और तभी वो वहाँ पे मिले, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए होंगे, वो बिज़नेस के ही बारे में होता है, जनरली डिस्कशंस होते हैं, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे उनको मिले। उस दौरान भी हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, एंड दैट हो सकता है कि आप उससे ही डील कर रहे थे एंड तब ये आपको मिल रहे हो। मे बी इस तरह से भी हो सकता है, लाइक यू विल बी डीलिंग विद सम काइंड ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड देन दिस पर्सन इज कमिंग टू रिलीव यू। ठीक है, तो चलो यहाँ से देख लेते हैं यूनिवर्स पर ये पर्सन का बैड है, मतलब बहुत ज़्यादा गुड हैबिट्स है आप बोल सकते हो, और बैड हैबिट्स या आप बोल सकते हो कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी एडिक्शन, ये पर्सन इजीली उस ट्रैप में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है जितना
बैड हैबिट्स या जितना टेम्पटेशन को हम अवॉइड करेंगे वो हमारा पीछा कभी भी नहीं करेगा। मन तो सब लोगों का ही करेगा, चलो फास्ट फूड खाओ, ठीक है, एक दिन स्किप कर दो, अच्छा खाना स्किप करो, सिर्फ और पूरा दिन फास्ट फूड खाओ, ये सब एक टेम्पटेशन होता है। बट खाने के बाद परिणाम जो होगा कुछ समय के बाद वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ना। कंटिन्यूअस बेसिस पे फिर आप खाना शुरू कर दोगे, फिर और हेल्थ ख़राब हो जाएगा, यही होता है। तो वो है टेम्पटेशन से अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। ये पर्सन उस चीज़ में फुल कंट्रोल है वहाँ पे उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब सिचुएशन हैंडल कर चुके हैं। सो हु इज़ दिस पर्सन, ये पर्सन कौन है। वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स, देखा फर्स्ट कार्ड ही इस तरह से आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड वी डू हैव द पेशेंट विच। 7 ऑफ पेंटिकल्स दो बार आया है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में काम करते हैं। हड़बड़ी में जो भी काम किया जाता है वो जनरली लास्ट में जाके कोलैप्स हो जाता है, इनको ये चीज़ पता है। एंड ये पर्सन इसलिए उनको ऐसा लगता है आज जो मैंने किया, आज जो मैं यहाँ पे अपना टाइम, अपना पैसा, अपना जो है कमिटमेंट मैं दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ, एक ना एक दिन वापस आएगा ही वो। तो इसमें हड़बड़ी करने की ज़रूरत है ही नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो यू शुड एक्ट इन अ वेरी कूल वे। तो यहाँ पे ये पर्सन का कभी भी कुछ डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा, तो ये अपने सिक्स सेंस को कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हो कि इनका सिक्स सेंस हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं। और ये सिक्स सेंस या जो भी है, ये इनको ऐसा फीलिंग हो जाता है कि ये ज़रूर गलत जाएगा, ये ज़रूर अच्छा जाएगा, ये सही नहीं होगा, ये सही होगा। एंड डेफिनेटली आई कैन से लाइक दैट कि ये जो है अपना पेशेंस जो है बिल्कुल खोते नहीं हैं, दे डोंट लूज़ पेशेंस, ओके। कोई किसी ने कुछ इनको कह दिया होगा, ठीक है, तो ये क्या करते हैं इसमें, ये उस पर्सन को उसी लैंग्वेज पे फिर दोबारा अटैक नहीं करते। जब समय आता है, जब ज़रूरत होगा तब ये बोल देंगे, ठीक है। एंड आई ऑल्सो डू सी लाइक यू नो दैट उनको पता है कि ये रास्ते से जाने से यही हमें परिणाम मिलेगा, तो हम दूसरा तरीका सोचें, हम क्यों ना और तरीका सोचें, हम क्यों ना एक दिन और हॉल्ट कर लें, ठीक है। तो उस तरह से आप बोल सकते हो दे आर लाइक दैट। एंड दे एक्चुअली यू नो व्हाट, ये पर्सन आपके लाइफ में आके आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाएंगे। एंड काफ़ी कूल, काम, सोबर है ये पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, सो दे कैन बी हैविंग स्पेक्स और विदाउट स्पेक्स, ओके। एंड लॉन्ग हेयर या शोल्डर लेंथ हेयर, या अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा है लेंथ है हेयर का। एंड दे आर वेरी लाइक यू नो वेरी मच ग्रूम्ड, लाइक जिस तरह से जैसे ग्रूमिंग होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक, वेरी मच हाइजीनिक, इस तरह से है। सो दिस पर्सन, ये पर्सन कौन है, हु इज़ दिस पर्सन। विंटर, टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स, ये आपकी ज़रूरत का ख्याल ज़रूर रखेंगे। आर्थ मदर, फील लव्ड एंड कम्फर्टेड, ये पर्सन आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप उनके लिए एक बोझ हो, वो कभी भी आपको जताएंगे नहीं। वो हमेशा आपको बोलेंगे जो भी सिचुएशन आपके साथ है ना, तो आप उसमें कंफर्टेबल रहो, आप उनके लिए पैनिक मत करो। आपको ऐसा नहीं है, आपको सजना संवरना ही है उनके लिए, तो ही वो आपको मतलब अपना मानेंगे, नहीं। आप जिस तरह से भी उनके सामने रहने की कोशिश करो, दे विल बी इम्प्रेस्ड। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, इसीलिए बोला जाता है कमिटमेंट का भी एक मान होता है, मर्यादा होता है, राइट। उसी तरह से ये पर्सन जो है, दे विल बी हाईली लॉयल एंड डिवोटेड टुवर्ड्स यू, ओके। ये खुद के लिए आपको बिल्कुल बोलेंगे नहीं कि मेरे लिए बदल जाओ, नहीं,
तो वो फिर रिलेशनशिप फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हु इज़ दिस पर्सन? यहाँ पे देखो, वी डू हैव B, S, P, H, T, M, F, O, L, 6, 7 या 9, 7। नील किसी का नाम हो सकता है, ओके। रोली, मॉली, ओके, एंड ओके, HSBC बैंक आ रहा है यहाँ पे। मे बी देयर कैन बी रिलेटेड टू बैंक्स, ओके। एंड लॉट्स ऑफ लव, loads of love or lots of love, LOL, lol, ओके। एंड हो सकता है ये आपके आने से पहले खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे, आप भी करेंगे बहुत ज़्यादा, ओके। एंड ये आपको बात बात पे सॉरी बोल सकते हैं, ओके। दे कैन बी रिलेटेड टू एनी लाइक यू नो, लाइक वर्किंग फॉर स्टूडियोज़ और समथिंग लाइक दैट। स्टूडियो हो सकता है, जिस तरह से फोटोग्राफर्स होते हैं, स्टूडियो हो सकता है उनका, ओके। लॉरी, so they can be having transportation service like that, okay, okay। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी हो सकता है, BSF, ओके। एंड NOL क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके। यस, द आंसर वुड बी यस और नो। मतलब क्या है ना, ये पर्सन पहले मैं आपको देखना ऐसा है ना, ये पर्सन बहुत ही क्रिस्प आंसर देते हैं यस नो में। बाद में ये धीरे धीरे जो है ना आपके साथ ओपन होंगे, अपने में थोड़ा सा रहना प्रेफर करते हैं, उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता, वही है। थोड़ा सा भी नॉइज़ हुआ ना तो ये थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, okay. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.